हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। ऐसा वर्तमान काल जो कंप्लीट हो, जो एकम्प्लिश हो, जो पूर्ण हो। अब इसके डिफिनीशन को देखते हैं। द प्रेजेंट टेंस that is used for past actions which are related to or continue into the present। मतलब ऐसा प्रेजेंट टेंस, ऐसा वर्तमान काल that is used for जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? फॉर पास्ट एक्शन। मतलब ऐसा एक्शन, ऐसा कार्रवाई, ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, जो पास्ट में समाप्त हो चुका हो, परंतु विच आर रिलेटेड टू, लेकिन जिसका संबंध वर्तमान काल से है, या और कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट, या उसका कुछ अंश या भाग या पार्ट वर्तमान में भी कंप्लीट हुआ है, अभी हाल में ही समाप्त हुआ है। तो इस तरह के जो वर्तमान काल होते हैं, इस तरह के जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, उनको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया हूँ। दूसरा है दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं। तीसरा है ही हैज कम, वह आ चुका है या वह आ गया है। शी हैज वर्कड, उसने उसने काम किया है या वह काम कर चुकी है। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल थे। किसके एग्जाम्पल थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम लोग हाउ टू रिकॉग्नाइज इन हिंदी, हिंदी के स्टेटमेंट में, हिंदी के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम लोग आसानी से पहचानेंगे। तो उसको हम लोग इस तरह से आसानी से पहचान सकेंगे। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुके हैं, लिया है, ली है इत्यादि रहता है, तो हम लोग ऐसे स्टेटमेंट, हिंदी के स्टेटमेंट को, हिंदी के सेंटेंस को समझेंगे कि वह हिंदी का जो वाक्य है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो पहला जो पार्ट है उसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका क्या फॉर्मेट होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, तो उस पर हम लोग अब देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। तो यह इसका जो है मेन स्ट्रक्चर है। अब इसके एग्जाम्पल है आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ या मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो दोनों एक ही बात हुई। अब हमने इस मेन स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो पहला पार्ट है वह है आई ऑब्लिक वी ऑब्लिक यू ऑब्लिक दे ऑब्लिक द बॉयज। अगर ये सारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, मतलब आई आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, या वी आते हैं, या यू आते हैं, या दे आते हैं, या द बॉयज आते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और इन सब्जेक्टों के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव का यूज किया जाता है। उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद एक्स्ट्रा का यूज किया जाता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है मेन स्ट्रक्चर का, वह है ही ऑब्लिक सी ऑब्लिक इट ऑब्लिक राम प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। इस स्ट्रक्चर से यह प्रतीत होता है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में ही या सी या इट या कोई नाम, कोई एक सिंगल नाम, तो इन सारे सब्जेक्टों को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का यूज किया जाता है। तो यहाँ हम हैज का यूज करेंगे। उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक्स्ट्रा। इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, राम हैज रिटेन इट, राम ने इसे लिखा है या राम ने इसे लिख चुका है। दोनों एक ही बात हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वह है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है नकारात्मक वाक्य। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। इसमें एक नया वर्ड जुड़ा है, वह है नॉट। बाकी सारा वह अफर्मेटिव की तरह ही है, परंतु यहाँ एक नया वर्ड जुड़ गया है नॉट। तो नॉट से निगेटिव स्टेटमेंट बनता है, नो से बनता है, नेवर से बनता है, नन से बनता है, एटसेट्रा। ये निगेटिव वर्ड होता है जिसका यहाँ यूज होगा। हमने इसका यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ या मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो आप बात पहले वाले ही रहेगी। अगर सब्जेक्ट के रूप में ये सब आए, आई वी यू दे वगैरह आए, तो यहाँ हैव का यूज होगा, परंतु ही सी इट कोई नाम आवे तो हैज का प्रयोग होगा। इसमें नोट लगाना पड़ता है क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए किसी से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है मतलब ऐसा प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर येस और नो में पॉसिबल हो, हाँ या ना में संभव हो, तो उसको कहा जाता है येस नो क्वेश्चन। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। नोट यहाँ हमने लगा दिया है। अगर निगेटिव सेंस आ रहा है तो नोट का यूज होगा, परंतु यदि निगेटिव सेंस नहीं आ रहा है तो यहाँ नोट का यूज नहीं होगा। और बाकी वही वाली बात, अगर हैज यहाँ हैज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा, यदि हैव का यूज हो रहा है तो पुल्लर सब्जेक्ट यहाँ आएगा। कहने का मतलब है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो हैज का यूज, परंतु यदि सब्जेक्ट पुल्लर रहे तो हैव का यूज होगा। अब हमने इसका यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, हैज सी कम हेयर, क्या वह यहाँ आई, क्या वह यहाँ आ चुकी है। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्या वह यहाँ आ चुकी है मतलब आई है तो यस, नहीं तो नो। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, यदि देखा है तो यस, नहीं तो नो। मीन्स यहाँ इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यस नो में पॉसिबल हो रहा है, इसलिए यह यस नो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अगला है WH वर्ड्स क्वेश्चंस। WH वर्ड्स क्वेश्चंस मतलब ऐसा प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो में पॉसिबल नहीं होता है, हमें यस नो के अलावा कोई दूसरा वर्ड बोलना पड़ता है ऐसे प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। WH वर्ड्स प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। यहाँ हमने नॉट लगा दिया है, यदि नेगेटिव सेंस है तो नॉट का यूज करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। अब हमने इसका बाकी वही सब बात रहेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा। सिंगुलर कहने का मतलब है ही सी इट कोई नाम। यदि सब्जेक्ट पुल्लर रहेगा, पुल्लर कहने का मतलब है आई वी यू दे द बॉयज एटसेट्रा, तो यहाँ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब हमने कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिए हैं, उस एग्जाम्पल्स को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। वॉट हैज ही डन, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है। तो यहाँ यस नो से इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं है, यस नो के अलावा कुछ बोलना पड़ेगा। वाई हैव यू कम हेयर, आप यहाँ क्यों आ चुके हो, आप यहाँ क्यों आ चुके हो। वह हैज सी गॉन, वह कहाँ जा चुकी है। विच पेन हैव यू चूजन, आपने किस कलम को पसंद किया है। व्हेन हैव दे कम, वे लोग कब आ चुके हैं, वे लोग कब आ चुके हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे WH वर्ड्स क्वेश्चन के। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा। मैंने आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर वाइज हिंदी के साथ पढ़ाने का प्रयास किया। मैं कितना सफल हुआ, मैं अपना इस फीडबैक को आप पर छोड़ता हूँ। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।